उन्हें भगवान काल के समान दिखाई दिए। जो ऋषि मुनि महात्मा जनक जी की सभा में बैठे हुए थे, उन्हें भगवान, जय हो राम जी पधार गए हैं, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कुर्सी की व्यवस्था करिए। सिए स्वयंवर देखहु जाई, सिए स्वयंवर देखन जाए। अभी बिठाल दो स्वयंवर देखहु जाई, सिए स्वयंवर। सभी माताएं जो आ रही जल्दी बैठ जाएं, कृपा करके जल्दी बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं जितने खड़े हैं, सब लोग जल्दी बैठ जाएं। जय हो। ये स्वयंवर, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम रंग महल में पधारे। भगवान शंकर का धनुष रखा है और सारे देश विदेश के राजा महाराजा एकत्र हुए हैं और जनक जी की आज्ञा हुई, जनक जी के बंदीजनों की आज्ञा हुई कि धनुष जो भगवान शंकर का धनुष तोड़ देगा, चढ़ा देगा, उठा देगा, बिनई विचार। अभी बैठाल देते, थोड़ी कथा होगी महाराज जी, थोड़े आप बैठाल दीजिए और कुर्सी की व्यवस्था करिए। हाँ, कुर्सी पे बैठाल दीजिए, बैठ जाइए। अभी तो बैठना है ना रंगभूमि में। रंगभूमि आए दो भाई। और ऐसी कथा है, गोस्वामी जी कहते हैं जनक जी के बंदीजनों की आज्ञा हुई, हमारे महाराज की आज्ञा है, जो भगवान शंकर का धनुष तोड़ देगा, उठा देगा, चढ़ा देगा, बिनई विचार बरई हटते ही, बिना विचारे हमारे राजा विवाह कर देंगी। तो कुंभ में देखा आपने, कुंभ का मेला लगता है, जब ट्रेन आती, एक चढ़ता एक उतरता, एक चढ़ता एक उतरता, और राजाओं ने सुना परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, चले इष्ट देवन सिर। बोलो भक्त भगवान की। अब थोड़ी कथा सुनो पहले। राजाओं ने जैसे ही सुना कि धनुष टूटने की आज्ञा हो गई, सारे एक साथ खड़े हो गए और एक राजा कहता, हे भगवान गणेश जी, हमसे धनुष टूट जाए, और हमसे ना टूटे तो पीछे वाले से बिल्कुल ही ना टूटे। हे भगवान शंकर, हमसे धनुष टूट जाए, और हमसे ना टूटे तो बगल वाले से बिल्कुल ना टूटे। हे भगवान नारायण, हमसे धनुष टूट जाए, और हमसे ना टूटे तो पीछे वाले से बिल्कुल ना टूटे। मानो सारे राजा यही कह रहे कि धनुष टूटे ही ना। एक एक करके राजा। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग कथा सुनते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, धनुष क्यों नहीं उठा? क्योंकि धनुष भगवान का स्वरूप है और राजा अहंकार लेकर भगवान के पास जा रहे। जब हम अपने जीवन में अहंकार भगवान के सामने ले जाएंगे तो भगवान उठने वाले नहीं, इसलिए धनुष नहीं उठा। राजाओं ने विचार किया, बोले भैया क्या करें? बोले एक काम करो, सब लोग मिलकर तोड़ो। संगठन में शक्ति होती है, सब लोग मिलकर तोड़ो। कुछ राजा बुद्धिमान थे, बोलो हनुमान जी महाराज की। कुछ राजा बुद्धिमान थे। कुछ राजा बोले, देखो भैया, सीता तो एक है और हम लोग 10,000 हैं, विवाह तो एक ही का होना है, और हम लोग 10,000 हैं, कैसे काम चलेगा? कुछ राजा बुद्धिमान थे, दम्भी किस्म के राजा, बोले एक काम करो, सब लोग मिलकर तोड़ो। बोले हाँ, फिर? बोले जब धनुष टूट जाएगा तो अपनी अपनी तलवार निकाल लो। बोले फिर? बोले लड़ते लड़ते, करते करते, मरते मरते, जो आखिरी में बचेगा वो सीता से विवाह हो जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की।
कुछ राजा बोले भैया काय को चक्कर में पड़ते हो, भगवान बैठे दर्शन कर लो बस कल्याण हो जाएगा। सीए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन अहंकारी राजा नहीं माने तो क्या हुआ? रामायण की बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई नगारा। सारे राजा एक साथ लग गए, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई ना तारा। जब सारे राजा लग गए धनुष नहीं टूटा। अब जनक जी को चिंता होने लगी, क्या करें? बड़े बड़े राजा महाराजा हार गए। अब जनक जी को चिंता होने लगी, आंखें भर आई। देखो समाज में जिनकी बेटियां हैं उनके पिताओं को यही समस्या होती है कि बस अच्छा घर मिल जाए, भगवान हनुमान जी अच्छा घर मिल जाए। पिता अपनी बेटी को पैसा खर्च करके पढ़ाता है लिखाता है और कहता है भगवान, भगवान की कृपा से अच्छा घर मिल जाए। आज जनक जी जैसे ज्ञानी रो पड़े। दीप दीप के भूपति नाना, आए जो आए सुन हम जो प्रण ठाना। अरे आप देश देश के राजा आए हो, लेकिन उठाने की कौन कहे? आप लोग हिला भी नहीं पाए। तजहु आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखान विधि वैदेही विबाहु। अब जनक जी तो सही कह रहे, लिखाना विधि वैदेही विबाहु, क्योंकि सीता जी को ब्रह्मा जी ने बनाया ही नहीं, वो तो स्वयं प्रकट भई, स्वयं प्रभा है। लिखाना विधि वैदेही। जनक जी बोलते जा रहे थे, सारे समाज में सन्नाटा था। देखो जहां एक बोले सब सुने उसे धर्म सभा कहते हैं। ये धर्म सभा हो रही। जहां एक बोले सब सुने उसे धर्म सभा कहते हैं, और जहां सब मौन रहे कोई ना बोले उसे शोक सभा कहते हैं। शोक सभा में चुपचाप बैठते जाते हैं, कोई नहीं बोलता। जहां एक बोले सब सुने उसे धर्म सभा कहते हैं, और जहां सब लोग मौन रहे कोई ना बोले उसे शोक सभा कहते हैं, और जहां सब बोले कोई की कोई ना सुने उसे भारत की लोक सभा कहते हैं। सब बोलते हैं, कोई की कोई सुनने वाला नहीं है। आज जनक जी के जीवन में राग उत्पन्न हो गया, क्या करें? रोने लगे। लेकिन जनक जी बोलते जा रहे थे, अब जनी को माखे भगवानी, हीर विहीन मही में। बोलो भक्त भगवान की। जनक जी बोल रहे थे, लेकिन सारे समाज में सन्नाटा था। लेकिन जनक जी ने एक बात कर दी, अब जनी को माखे भट मानी, पीर विहीन मही में जान। लक्ष्मण जी सुन रहे थे, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। राम जी बोले, लक्ष्मण भैया क्या हो गया? बोले महाराज बिजली चमक रही है, दामिनी बरन लखन सुटनी के, नक्सिक सुबग भावते जी के। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी क्या बोलोगे? इनकी विरोध में बोलोगे? बोले हाँ। राम जी बोले, लक्ष्मण भैया जी हमारे होने वाले ससुर जी हैं, पिता के समान हैं, इनके विरोध में क्या बोलोगे? लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू भराए। बोले राम भैया, बड़े भैया, अगर आपके विरोध में हमारे पिता दशरथ जी बोलते ना तो उनको भी नहीं छोड़ते, वो तो हमारे बाप है, ये तो अभी ससुर समान होने वाले हैं, हम आपका अपमान सहन नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अब जनी को माखे भटमानी, बीर विहीन मही में जानी। अरे महाराज जनक, अच्छा एक बात सुनो, जनक जी ने लक्ष्मण जी का नाम तो लिया नहीं था कि आपसे बोल रहे साहब आप खड़े हो जाओ, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े क्यों हो गए? अब जनी को माँ के बट मानी। लक्ष्मण जी से पूछा गया, लक्ष्मण भैया आप खड़े क्यों हो गए? आपको क्रोध क्यों आ गया? लक्ष्मण जी बोले, देखो राम जी हैं रघुकुल की मणि और हम हैं फणी। लक्ष्मण जी कौन है? से सब बता रहे हैं ना। राम जी हैं रघुकुल की मणि और हम हैं फणी। अगर नाग की मणि को कोई टच करता है तो फणी भी छोड़ने वाला
आपने उस मणि को टच किया, आपने मणि का विरोध किया तो फड़ी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी खड़े हो गए और क्या बोले, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। लक्ष्मण जी ने बहुत बड़ी बात कही, समझ लेना कथा का सार क्या है। लक्ष्मण जी ब्रह्मांड को उठाने वाले थे, राजा कांप गए, बोले भैया भग लो। राजा बोले भैया भग लो, को छोटा लक्ष्मण छोटा ठाकुर ब्रह्मांड को उठाने वाला है। अब ये राजा बेवकूफ है, इनको ये पता नहीं है कि ब्रह्मांड से बाहर कोई जगह है। अब लक्ष्मण जी कह रहे हम ब्रह्मांड को तोड़ देंगे। अब ये बताओ जी ब्रह्मांड से बाहर कहां जा रहे हैं? ब्रह्मांड से कोई बाहर जगह है क्या? लक्ष्मण जी कह रहे ब्रह्मांड को उठा देंगे। अरे भैया ब्रह्मांड कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। जब चार दीवारें होती हैं तब एक कमरा बनता है, ऐसे कई कमरे बन जाएं तब एक घर बनता है, ऐसे कई घर बन जाएं तब एक महल बनता है, ऐसे कई महल बन जाएं तब एक भवन बनता है, ऐसे कई भवन बन जाएं तब एक मोहल्ला बनता है, ऐसे कई मोहल्ले बन जाएं तब एक गांव बनता है, ऐसे कई गांव बन जाएं जब एक पंचायत बनती है, ऐसी कई पंचायत बन जाएं जब एक जनपद बनता है, ऐसी कई जनपद बन जाएं जब एक जिला बनता है, ऐसे कई जिले बन जाएं तब एक प्रांत बनता है, ऐसे कई प्रांत बन जाएं तब एक देश बनता है, ऐसे कई देश बन जाएं तब एक विश्व बनता है, ऐसे कई विश्व बन जाएं तब एक ब्रह्मांड बनता है। इतने बड़े ब्रह्मांड को लक्ष्मण जी उठाना चाहते हैं। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठावो। और लक्ष्मण जी ने देखो एक अच्छी बात कही, काचे घट जिमी डारो फोरी। लक्ष्मण जी ने ये बात क्यों कही, हम कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को फोड़ देंगे? क्योंकि बनाने वाले राम जी बैठे। कुंभकार जो होता है प्रजापति, देखा होगा आप लोगों ने, धीरे धीरे घड़ा बनाता है, ठोक ठोक मारता है, कच्चा घड़ा बार बार ठोकता है, बार बार मिटाता है, बार बार फोड़ता है, और एक बार पक्का घड़ा अगर फूट जाए तो दोबारा बनने वाला नहीं। मानो लक्ष्मण जी भगवान की ओर संकेत कर रहे हैं, अगर मैं ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा तो हमारे राम भैया बड़े भैया ब्रह्मांड को बना देंगे। इसलिए काचे घट जिमी डारो फोरी। राम जी समझ गए लक्ष्मण क्रोध में हैं, इशारा किया। तुलसीदास जी कहते हैं नैन तरे रे राम, बस लक्ष्मण जी चुपचाप आकर बैठ गए। और अच्छा समय जाना, देखो विश्वामित्र जी बैठे हैं, ज्ञानी हैं, ज्योतिष के पंडित जी हैं। क्योंकि विश्वामित्र जानते थे कि रावण जब आया था धनुष उठाने और धनुष नहीं उठा तो राहु की दिशा बैठा कर चला गया था। जब जनक जी कह रहे थे कि अब वीर विहीन में ही में जानी, तो राहु ने सोचा कि जनक जी कह रहे थे तज आस निज निज ग्रह जाऊ। जब राहु ने सोचा कि अब सब चले गए तो हम यहाँ क्या करेंगे, और अच्छा समय आया और राम जी को गुरुजी ने आज्ञा दी। विश्वामित्र समय शोभ जानी, विश्वामित्र समय शोभ जानी। बोले अति स्नेह मैं वाणी, बोले अति। विश्वामित्र जी ने अच्छा समय जाना और कहा राम जी खड़े हो जाओ। राम जी खड़े हो गए। राम जी खड़े होइए। और राम जी ने जैसे ही सुना विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं वाणी, अरे राम जी खड़े हो जाओ। राम जी खड़े हो गए। उठहूं राम भन जऊं भव चापा, उठहूं राम मेटहूं तात जनक परितापा, मेटहूं तात मेटहूं तात। और तुलसीदास जी कहते हैं राम जी खड़े हो गए
अभी आप कथा लोग सुनते थे, आज कथा देख रहे हो। भगवान की कृपा है, सौभाग्य है। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जतेन, भागवत कहती है जब मनुष्यों के पुण्योदय होते हैं तब भगवान की कृपा होती है। भाग्योदयन बहु, भागवत महापुराण में लिखा है भाग्योदयन बहु जन्म समर्जतेन।